तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है दैट मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू z प्लस 1 होल अपॉन z माइनस 1 वेयर z कॉमा w बिलोंग्स टू c यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ w यानी कि ये जो w दे रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा भैया तो क्वेश्चन को आराम से देखना, वीडियो को आराम से देखना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हम जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है पर इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसका जो हमसे पूछा गया उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरी बात हमें बस दे रखी है w इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में z माइनस 1। ठीक है, और हमें दे रखा है भैया z और जो w है ना वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, यानी कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमसे पूछा क्या है, देन हमें बता दो भैया प्रोडक्ट करो। पहली बात तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट, भैया जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट होगी ना किसकी वैल्यू वो भी आपको देखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ w इसकी हमें बता दो। मतलब सिंपल देखिए, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ w निकालना है, समझ आ गया। लेकिन ध्यान रखना उसके आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है एक बार के लिए, तो एक बार आपको फिर उसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है और जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट है उसका आपको प्रोडक्ट करना है। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले पहले बताना चाहिए भैया क्या वी नो, हमें एक बात पता है क्या भैया, अगर मैं पूरे पे अगर मॉडुलस लगा देता हूँ z1 अपॉन z2 पे तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। ये होता है z1 का मॉडुलस अपॉन में z2 का मॉडुलस सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर ये करेंगे मॉडुलस ऑफ w, ये क्या हो जाएगा बस में इस पूरे पे लगता है मॉडुलस, तो z1 z प्लस 1 अपॉन में क्या होता है z माइनस 1, इस पूरे लगता है लेकिन हम इसको स्प्लिट कर देंगे तो z प्लस 1 अपॉन हो जाएगा अलग और z माइनस 1 का मॉडुलस अलग हो जाएगा। क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक तो। और हम बस एक बात दे रखी है कि मॉडुलस ऑफ z बस 2 के बराबर है। हाँ भैया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमें क्या पता है मॉडुलस दे रखा है ना, तो हमें पोलर फॉर्म अरे आराम से लिख सकते हैं, जो कि जाएगा z इज इक्वल टू 2 जो कि होता है मॉडुलस ऑफ z। अगर मैं किसी भी एक, अगर बस कोई भी एक क्या दे रखा है, एक पास z दे रखा है, a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अगर मुझे पोलर फॉर्म लिखनी हो तो आप इधर लिख लीजिए एक बार, पोलर फॉर्म ये होती है मेरे पास में मॉडुलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा और थीटा। अब थीटा क्या होता है, इसका आर्गुमेंट होता है, वो आपको निकलना आना चाहिए। ठीक है, उसको आप आगे देख लेना इस वीडियो में। इसको हम यूलर फॉर्म कहते हैं, इसको हम यूलर फॉर्म कहते हैं, सॉरी इसको हम कहते हैं यूलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कौन सी होती है भैया, जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 इंटू में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये क्या होती है मेरे पास में, ये होती है मेरे पास में यूलर फॉर्म, नहीं पोलर फॉर्म। ये पोलर होती है, ध्यान रखना भैया, ये पोलर और ये होती है मेरे पास में यूलर। यूलर और पोलर समझ कैसे आएगा, ई दिख गया था यूलर और यहाँ से कुछ नहीं तो भैया पोलर फॉर्म, और नॉर्मल वाले आपको दिख रही है तो वहाँ पास नॉर्मल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो थीटा है ना, एक बात आपको पता है थीटा बिलोंग करता है ना, वो करता है या तो 0 से 2 पाई, पहली बात 2 पाई इंक्लूडेड नहीं होगा, या फिर आपको पता होना चाहिए कि माइनस पाई नॉट इंक्लूडेड से पाई इंक्लूडेड, ये दो रेंज होती हैं, आप किसी एक में भी लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत प्रोबेबल होता है ना वो ये वाला होता है, आप इसमें लाई करो। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, अब देखिए मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 का मतलब पहले मॉडुलस लगा दिया, z की वैल्यू बस क्या है ये रही, क्योंकि हम कौन सी फॉर्म यूज करें, पोलर फॉर्म, प्लस 1 हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में और रियल पार्ट को एक साइड में कर लेती है, हो जाएगा उसमें 2 cos ऑफ थीटा प्लस 1 प्लस में आयोटा एक साइड में 2 sin थीटा। ठीक है, अब हमें पता है भैया, आपको अगर नहीं पता तो आप पता होना चाहिए क्या है, सिंपल बात, अगर आप किसी भी चीज का मॉडुलस ले रहे हैं खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि बस ये था ना z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ z होता है ना वो होता है एक्जैक्टली क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये a और ये b, ठीक है, आयोटा लग रहा है इसको कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हम क्या मॉडुलस ले रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 cos थीटा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना। देखिए अगर मैं सॉल्व करता तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, z माइनस 1 हम निकाल लेते हैं, सिमिलरली करके लिख रहा हूँ यहाँ पर सिमिलरली, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो आप उस हिसाब से इसको यूज कीजिए, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ये हो जाएगा बस में अंडर रूट ऑफ 5 माइनस के 4 cos थीटा, सेम कंडीशन सेम चीजें लगेंगी जो यहाँ पे लग रही हैं और फिर आपको याद आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर आपको दूं डिस्क्रिप्शन में पूरा सोल्यूशन देता रहूं तो आप कमेंट में नीचे मुझे जरूर देना, आगे वीडियोस में आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। अगर मैं निकालना चाहूँ सो मॉडुलस ऑफ w क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 cos थीटा होल अपॉन में क्या हो गया 5 माइनस के 4 cos थीटा, इसको रूट को मैं दोनों में कॉमन ले सकता हूँ तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 cos थीटा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा 4 cos थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम, और यहाँ पर हम देख सकते हैं cos पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है पूरा इक्वेशन। तो अगर मैं w को जो मॉडुलस ऑफ w है इसको अगर मैं मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाहूँ तो मुझे पता है कि cos थीटा को मुझे मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए हमें पता है कि हमें cos थीटा को देखना पड़ेगा, और cos थीटा की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 1 से लेकर -1 तक रहती है, इसके बीच में ही रहती है हमेशा। तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहूँ, मैक्सिमम देखिए हमारे पास दो चीजें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मुझे न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा लार्जेस्ट के लिए और मिनिमम करना पड़ेगा उसी टाइम पे लार्जेस्ट के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा भैया क्या, लार्जेस्ट, LRGEST, यहाँ पर भी लार्जेस्ट। अगर मुझे लार्जेस्ट कह लो ग्रेटेस्ट कह लो, ठीक है, दोनों चीज एक ही है,
यहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ किसकी, ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर की, क्योंकि वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पास सीधा सीधा W का मॉडुलस ज्यादा होगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बस यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज कितनी 1। अभी तो मैक्सिमम लिखना पड़ेगा ना, cos थीटा का मैक्सिमम क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 4 × 1, ठीक है। तो ये पास कितना हो रहा है, ये अगर सॉल्व करोगे तो 9 आ रहा है। यहाँ पास क्या है न्यूमरेटर है। अगर मैं यहीं पर क्या करना है भैया, मुझे लार्जेस्ट चाहिए तो मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी मुझे किसकी, ध्यान रखना डिनोमिनेटर की। ये आपको थोड़ा सा ध्यान पड़ेगा, वैसे कोई जब वो नहीं है आप आराम से इसको एक बार लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिनिमम, ध्यान रखना मिनिमम था, ये मैक्सिमम है। ये क्या हो जाएगा 5 + 4 × में यहाँ पर मिनिमम वैल्यू cos थीटा की -1, तो ये कितना हो गया 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हमने सिर्फ लार्जेस्ट वाला केस देखा है, मतलब कि ग्रेटेस्ट वैल्यू अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया इतना, हाँ भैया क्लियर है। लेकिन अगर हमें लीस्ट निकालनी हो या फिर कह सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ तो हमने देखी लार्जेस्ट का, लेकिन हमें लीस्ट निकालनी है, तो लीस्ट वैल्यू के लिए हमें 2 ही बार चीज करनी है न्यूमरेटर को, तो हमें मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम ऑफ 5 + 4 cos थीटा, इसका मुझे मिनिमम चाहिए, तो ये हो जाएगा बस में 5 + 4 × में -1, ये मेरे पास 1 हो गया। लेकिन अब मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा इसको डिनोमिनेटर को, जिससे कि सबसे कम वैल्यू हमें मिलेगी, डिवाइड में जितना ज्यादा उतनी हमें कम वैल्यू, तो ये 4 cos थीटा और ये यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में मैक्सिमम, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज आपको देखनी होगी, देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया। देखिए हमें क्या बताया यहाँ पर, देखिए 5 - 4 cos थीटा है ना। अब हमें क्या करना है, इस पूरी को इस तरह से करना है, cos थीटा की वो वैल्यू डालनी जिसपे पूरा एक्सप्रेशन बस सबसे कम हो। मैंने आंसर तो सही लिखा यहाँ पर 1, लेकिन ये हुआ कैसे वो आपको देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा, पहले होते हैं माइनस लगे, तो 5 - 4 × में अगर मैं -1 कर देता हूँ तो -4 × -1 कितना हो गया, ये हो गया बस प्लस का 4, यानी कि 5 + 4, और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम होगी नहीं, तो मैं यहाँ पर +1 डालूंगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, cos थीटा की मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्लियर होना चाहिए ये बात आपको, क्योंकि भैया अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई तो आप क्या करोगे, तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू को डाल दोगे और यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा, और 9 तो गलत हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा इस पूरी वैल्यू को कैसे आप मिनिमम करोगे, चाहे उसके लिए आपको cos थीटा की कोई सी भी वैल्यू डालनी पड़े, ठीक है। क्लियर है ये बात, हाँ भैया। सिमिलरली अब यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर 5 - 4 × में cos थीटा की कौन सी वैल्यू डाल दी, उसको मुझे मैक्सिमम चीज मिले, इसकी मैक्सिमम चाहिए ना, तो मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए मैं अगर -1 डाल देता हूँ, -1 × में -4 + 4, तो 5 + 4 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 9 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 9 मिल गया, मिनिमम में 1 मिला है, यहाँ पर भी मिनिमम में 1 मिल गया, ठीक है। क्लियर है, ये आपको देखना पड़ेगा फाइनल आंसर। आपको ये नहीं दिख रहा है cos थीटा की मिनिमम में मैक्सिमम डालूं, आपको देखना पड़ेगा पूरा आंसर क्या आ रहा है आपका। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ W, यहाँ पर ये वाला केस हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर बस कितना 1 और डिनोमिनेटर बस 9 है, और हम देखें ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर कैसे था ग्रेटेस्ट ही हमको देखना था, ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ W, ये बस कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना 9 अपॉन में डिनोमिनेटर 1 है। हमें क्या देखना है, दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट दिख रहा था। प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, प्रोडक्ट का बोझ में लिख देता हूँ ज्यादा बढ़ाना करते हुए, 1/9 × में 9/1, तो ये हो जाएगा 1, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डायरेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टाटा।